अस्सलाम वालेकुम, मैं इकराम राजा। इमरान खान साहब ने 6 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था। 6 दिन तो गुजर गए, लेकिन अभी तक खामोशी और गहरी खामोशी नज़र आ रही है। बहुत से हलकों में तरह तरह की ख़बरें चल रही हैं और कोई कह रहा है कि इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से डील कर चुके हैं, और कोई ये कह रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए प्लानिंग की जा रही है। कोई बड़ा अपसेट, कोई बड़ा सरप्राइज़ जो है वो भी दिया जा सकता है। मोहसिन बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं जो लेटेस्ट खबरें इनसे डिस्कस करेंगे। क्या खबरें हैं मोहसिन साहब? कोई खबरें तरह तरह की आ रही हैं, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? दो में राजा साहब, जो आपने इमरान खान साहब के सरप्राइज़ की बात की है, कुछ चीज़ें या कुछ खबरें उड़ती उड़ती आई हैं, और जब मैंने उन पर गौर किया, कुछ एक दो दोस्तों से रब्ते किए जो बड़े बाखबर हैं, मोतबर ज़राए भी कंसीडर होते हैं, तो उनका ये कहना था कि ये चीज़ हम तक भी आई है। और वो तो दो हाथ मुझसे आगे गए, और उनका ये कहना था कि अगर ऐसा होता है या जिस चीज़ का इम्कान है, तो ये अब तक की इमरान खान की 26 साला सियासी ज़िंदगी में सबसे बड़ी पॉलिटिकल चाल होगी या पॉलिटिकल सरप्राइज़ होगा, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। आपको मालूम है कि 17 जुलाई को 2022 ज़िमनी इंतखाब होना है। पंजाब के 20 सीटों पे जो मुनहरिफ अरकान डी सीट हुए थे। अब बताया ये जा रहा है और इस चीज़ का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, शायद ज़िमनी इंतखाब में ख़ुद उतर आएँ। यानी उन्हें इस तरह कुछ मोटिवेट और सजेशंस दी जा रही हैं कि ज़िमनी इंतखाब में आप ख़ुद उतरें, और 20 हल्के 4 लाहौर के हैं। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप। सर, इसका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और ये बात डिस्कस हो रही है कुछ हलकों में, जहाँ से ख़बरें जनरेट होती हैं, और बज़ाओक़ात हम ये देखते हैं कि वो वाकई ही आने वाले दिनों में ख़बरें सच साबित होती हैं। और ये एक सजेशन आ रही है कि इमरान खान साहब, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि शायद ख़ुद ज़िमनी इंतखाब में उतरें। अब जो मैंने बात आपको की कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अब ये ज़रा एक्सप्लेन करें। अब इमरान खान साहब ख़ुद ज़िमनी इंतखाब में उतरते हैं और जीत जाते हैं, तो वो ख़ुद CM पंजाब के और मेरा ख्याल है अगर वो खुद उतरते हैं तो वो जीतेंगे ही, जीतेंगे। और 20 हल्के हैं, और PTI की पॉपुलैरिटी भी चेक हो जाएगी। अगर वो ख़ुद उतरते हैं ज़िमनी इंतखाब में, तो जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि अभी तक PTI ज़िमनी इंतखाब कोई भी नहीं जीती पंजाब में सिवाय सियालकोट के, तो इमरान खान साहब ख़ुद आएंगे तो वो 20 में से 50-50 का तनासुब, या PTI 15 सीटें भी जीत सकती है। जो इस PTI की आप ये देख लें कि जो मूवमेंट चल रही है, जो तहरीक अदम एतमाद के बाद जो बयानियाँ है, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब गली मोहल्लों में मैं 3-4 हलकों में गया भी हूँ, तो वहाँ पर डिबेट है, अवामी राय अब तकसीम है। और जिस तरह महंगाई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, तो ये एक जो है वो बड़ा सरप्राइज़ है, बड़ी सियासी चाल है जो डिस्कस हो रही है इमरान खान साहब के हवाले से। वो ख़ुद CM पंजाब, क्योंकि CM पंजाब की जो पावर है वो PM से ज़्यादा होती है। अगर आप 2008 की बात करें कि वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में शहबाज शरीफ यानी नून लीग की हुकूमत थी, तो शहबाज शरीफ कितने ज़्यादा एक्टिव थे। तो इससे ये होगा कि अगर इमरान खान साहब जीतते हैं और ख़ुद और हमज़ा के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद फिर आती है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो CM के कैंडिडेट होते हैं। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान का ये मैं आपको रोकूंगा कि जो खबर ये दे रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में कूदते हैं तो फिर उनके साथ ये एक मोबिलाइजेशन जो होगी, ये बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन होगी, और पंजाब में ज़ाहिरी बात है वो एक्टिव होंगे, जलसे जुलूस करेंगे। और जब पार्टी का सरबराह खुद मैदान में खड़ा हो जाए तो जो वोटर्स हैं वो बाहर निकल आते हैं, और इसका इम्पेक्ट ये होगा कि जो 20 मुनहरिफ नशिस्तें जो थीं, मुनहरिफ अरकान की 20, उसमें से अगर 12-15 भी ले लेती है PTI, तो वज़ीर आला जो हैं वो ख़तरे में पड़ जाएंगे, और PTI एक बार फिर वज़ारत आला के मनसब पर बैठेगी। फिर आप बताएं, फिर क्या खान साहब वज़ारत आला का भी सोच रहे हैं? सर, जो मैंने कुछ हलकों की आपको बात बताई है, उन्होंने ये सजेशन भी दी है। अब चूँकि PTI अपनी गलतियों से हमें बताया गया है कि सीख भी रही है,
अब उन्होंने इक़्तिदार भी इंजॉय कर लिया। अब उन्हें पता चल गया कि कहाँ कहाँ उनसे ख़राबी हुई, और आज तक आजकल आपको पता है कि खान साहब अपनी गलतियाँ तस्लीम भी करें, खो के वो लीडर हैं उस तरह खुल के नहीं करते, लेकिन डिस्कशन में है कि वो गलतियाँ तस्लीम भी करें हैं। चाहे बुज़दार साहब का मामला हो, चौधरी परवेज़ लाही वाला मामला हो, इवन उन्हें चौधरी परवेज़ लाही को स्पीकर बनाने का मामला भी हो। अब एहसास हो रहा है पीटीआई के कुछ हलकों में भी कि अगर ये स्पीकरशिप भी शुरू में हमारे पास होती तो शायद हम अच्छे अंदाज से यहाँ पर कानून साजी कर सकते थे। आपको पता है कि अगर 2 माह पीछे चले जाएँ तो चौधरी परवेज़ लाही मन ही कर रहे थे पंजाब असम्बली में। आप खुद पार्लिमानी रिपोर्टिंग या प्रेस गैलरी में हमारे साथ होते थे, तो ये चीज़ें जो है बाकायदा डिस्कस हो रही हैं। और इमरान खान साहब की जो है ये पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी मूव पीटीआई की हो सकती है बाशमूल इमरान खान के। और ये चीज़ें आप देखें कि किस हद तक इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन जो मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ वो बिल्कुल इम्कान है, ये चीज़ जो है वो डिस्कस हो रही है कि खान साहब खुद उतरे और इसमें जो सांप भी मर जाए लाठी भी। मोहसिन साहब, गोया जो मैदान है वो पंजाब में सजने लगा है। अब वफाक से ज़्यादा पंजाब जो है इंटरेस्टिंग सूरत हाल होने लगा। जैसा पंजाब में इंटरेस्टिंग सूरत हाल है ना, आप अभी देखें अभी तक केपीके में इस्तीफे तो नहीं दिए। अगर पंजाब में हुकूमत भी ठीक-ठाक, हाँ जी, और पंजाब में फिर अगर हुकूमत आ जाए पीटीआई की, लेट्स सपोज खान साहब खुद उतरते हैं, मूव है, अब कारकुन मोटिवेट हो रहा है, हो सकता है जो नाराज़ कारकुनान हैं वो खान साहब का चेहरा देखकर फिर एक दफ़ा उनसे राज़ी हो जाए कि नहीं हो कि खान साहब ने वाकई ही सीख लिया है, इसलिए वो पंजाब में खुद उतर रहे हैं। और इससे जो है इलेक्शन कमीशन भी चेक हो जाएगा आम इंतखाबात से कबल, और जो है वो जो न्यूट्रल की बात की जा रही है, अदारे की बात की जा रही है, यानी तमाम स्टेक होल्डर्स भी जो है वो चेक हो जाएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस ज़िमनी इंतखाब में उस तरह की धांधली वगैरह भी नहीं है। और अगर खान साहब उतरते हैं तो फिर देखेंगे पंजाब का मार्का कैसा होगा। फिर एक ये मिनी आम इंतखाबात की तरह का एक मार्का हो जाएगा। और जो पीटीआई के रहनुमा अपनी चालें चल रहे हैं कि नहीं किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का भांजा, किसी का भतीजा, या वो ही मरूसी सियासत, और अगर खान साहब उतर आते हैं जो वो मान जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा गोया। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो मसलन खान साहब 1 या 2 सीटों पे तो आ सकते हैं, लेकिन 20 नशिस्तें हैं, कम से कम 18-19 कैंडिडेट उन्हें मज़ीद भी खड़े करना है। ये बड़ी देखने वाली बात होगी कि वो किन लोगों को लेके आते हैं। वो क्या ऐसे चेहरे हैं कि जैसे खान साहब कहते हैं कि अब हमने इलेक्टेबल्स से लोटों के पास नहीं जाना, हमने सीख लिया है। तो अगर वो अपने कारकुनान को टिकट देते हैं तो क्या कहते हैं कि पीटीआई के जीतने के कितने % चांसेस आप देख रहे हैं इस सूरत में? सर, वो अपने कारकुनान को टिकट्स देते हैं अगर, तो इसमें आप ये कह रहे हैं, इससे ये होगा कि पीटीआई की अपनी स्ट्रेंथ का भी पता चल जाएगा। अभी तो आपने अपनी स्ट्रेंथ ज़ाहिर करनी है, जलसे जुलूस आपने बहुत बड़े किए हैं, अपने कारकुन को टिकट देते हैं, ज़िमनी इंतखाब है ना, जनरल इलेक्शन से पहले आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ कहाँ वीकनेस है, कहाँ हमें इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है, कहाँ हमें अपने कुछ उन रहनुमाओं को मनाने की ज़रूरत है जो मुनहरिफ हो चुके हैं, और बाकायदा जो गलतियाँ हैं अगर कोई मीडिएटर या सालस या सहूलतकार बीच में पड़ते हैं तो फिर उस तरीके से, और ये एक बहुत बड़ा मार्का होगा। और मैं तो इसे देख रहा हूँ, ये जो ज़िमनी इंतखाब है ये एक मिनी जनरल इलेक्शंस की जो है वो सूरत हाल इख्तियार करने जा रहा है। और आप देखें कि जब खान साहब ने आना है पंजाब में दोबारा, अब अगर आप कहें कि उस्मान बुज़दार का भाई जो है वो लड़के जीत जाए तो ओपोनेंट जो हैं वो जारी बात है, वैसे तो इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत में अगर हम बात करें तो सिंगल पार्टी है जो नून लीग जिसे हम कहेंगे पंजाब में। नून लीग क्या आप कहेंगे उसकी स्ट्रेटजी? तो बहरहाल रवायती सियासतदान उनके साथ हैं, गाँव का चौधरी उनके हाथ में है, वोटर्स को खींचना वो जानते हैं। लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि अगर पीटीआई खान साहब खुद पंजाब का मोर्चा संभालते हैं और अपने कारकुनान को टिकट देते हैं, और दूसरी तरफ रवायती सियासतदान खड़ा होगा, और पाकिस्तान का जो वोटर है वो तो वही है, उसकी अभी मेरा ख्याल है जब वो वोट देता है तो इतनी ज़्यादा असर रसूख जो उसका है रवायती सियासत का वो उससे बाहर अभी नहीं निकला। सर देखें, रवायती सियासत को चैलेंज किसने किया है? खान साहब ने किया है ना, ठीक है, उसका बाहर असर तो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर रवायती सियासतदान जान जीता है, ठीक हो गया, अगर वो हारने का या जीतने का मार्जिन बहुत कम रह जाता है तो उससे भी बयानिया किसका स्ट्रॉन्ग है
फिर भी तो पीटीआई स्ट्रॉन्ग होगी। और बहरहाल नून लीग की अपनी हिकमत अमली है, पीपल्स पार्टी के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी जगह वो कह रहे हैं कि कोई अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। और जो आज़ाद थे, मेरे ख्याल में अभी तक की इतला यही है कि उन्होंने किसी जमात का टिकट नहीं लेना, उन्होंने आज़ाद ही लड़ना है। और एक और बात, चलें वो नेक्स्ट वीलाग के लिए अभी उस पर भी जो है वो कुछ सहूलतकार दरमियान में पड़े हैं कि खान साहब तहरीक लबैक से भी मिलें। और ये भी शुनीद है, ये भी आपको एक खबर बड़ा वोटर है भारत, वोटर है, वो अगले नेक्स्ट वीलाग में डिस्कस करेंगे, कुछ खबर पुख्ता हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, वक्त भी आज काफ़ी हो चुका है। बहरहाल ये बड़ी खबरें मोहसिन बिलाल साहब शेयर कर रहे हैं हमारे साथ कि वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस बात के ऊपर गौर व फिक्र कर रहे हैं कि वो पंजाब में ख़ुद सामने आएँ और अपने दीगर जो खिलाड़ी हैं उनको भी फील्ड में लेकर आएँ। और ज़िमनी इलेक्शन चूँकि एक टेस्ट केस है उनके बयानिए का, तो ये साबित भी हो जाएगा, देख भी लेंगे, चेक भी हो जाएगा कि क्या जनरल इलेक्शन के लिए उनका जो सियासी बयानिया है वो चलेगा या नहीं चलेगा। बहरहाल आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पंजाब का सियासी मैदान जो है वो फेडरल से कहीं ज़्यादा अहम होगा और पंजाब तय करेगा कि पाकिस्तान की जो अगली हुकूमत है वो किस तरह बनने वाली है, किस हुकूमत का या किस जमात की जो सियासत है वो ऊपर आने वाली है और कौन सा बयानिया डूबने वाला है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।